रतन सिंह, चित्तौड़ के रतन सिंह। अरावल समर सिंह की मृत्यु के बाद 1302 ईस्वी में मेवाड़ के सिंहासन पर उसका पुत्र रतन सिंह बैठा। उसके शासनकाल में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अलाउद्दीन सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था। उत्तर दक्षिण भारत पर विजय हासिल करने के लिए राजपूत राज्यों को जीतना आवश्यक था। चित्तौड़ पर उसका आक्रमण इसी नीति का परिणाम था। मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। मेवाड़ के जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह जैसे राजाओं की बढ़ती हुई शक्ति को इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन जैसे पूर्व सुल्तानों ने रोकने का असफल प्रयास किया था। 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान पर जाती हुई शाही सेना से मेवाड़ के समर सिंह ने दंड स्वरूप कर वसूला। इस घटना को अलाउद्दीन भुला नहीं पाया था। चित्तौड़ का भौगोलिक व सामरिक महत्व। दिल्ली से मालवा, गुजरात व दक्षिण भारत जाने वाला मार्ग चित्तौड़ के पास से ही गुजरता था। इस कारण अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर अधिकार करना आवश्यक था। चित्तौड़ दुर्ग अभी तक किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी ने जीता नहीं था। अलाउद्दीन के लिए इसे जीतना एक चुनौती था। पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को दिल्ली से रवाना होकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का घेरा डाल दिया, लेकिन 2 माह की घेराबंदी के बाद भी अलाउद्दीन की सेना कुछ नहीं कर पाई। तब अलाउद्दीन ने दुर्ग की दीवार के पास ऊंचे ऊंचे चबूतरों का निर्माण करवाया और उन पर मंजनीक तैनात करवाए, जिससे किले की दीवारों पर भारी पत्थर फेंके जाने लगे। लंबे घेरे के कारण दुर्ग की खाद्यान्न सामग्री खत्म होने लगी। तब राजपूत सैनिकों ने किले के द्वार खोल दिए और अलाउद्दीन की सेना पर टूट पड़ी। रतन सिंह सेना सहित लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ तथा रानी पद्मिनी ने चित्तौड़ का पहला जौहर किया। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। पद्मिनी की कहानी। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार पद्मिनी सिंहल द्वीप श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। उसके पास हीरामन नामक एक सुंदर व चतुर तोता था। एक बार वह पिंजरे से उड़ गया और बहेलिया ने पकड़कर उसे एक ब्राह्मण को बेच दिया। उस ब्राह्मण ने वह तोता 1 लाख रुपए में रतन सिंह को बेच दिया, अर्थात रतन सिंह ने खरीद लिया। एक बार रतन सिंह की रानी नागमती ने श्रृंगार करते समय तोते से पूछा कि संसार में उससे भी सुंदर कोई है क्या? तब हीरामन ने पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया, जिसे रतन सिंह ने भी सुना और सुनते ही वेश बदलकर तोते को साथ लेकर श्रीलंका की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर तोते ने पद्मिनी के सामने रतन सिंह की तारीफ करते हुए उससे कहा कि तेरे लिए योग्य वर रतन सिंह ही है और वह तेरा मंदिर में इंतजार कर रहा है। ऐसा सुनकर पद्मिनी भी बन ठन कर तैयार होकर रतन सिंह से मिलने पहुंच गई। दोनों एक दूसरे को देखते ही प्रेमबद्ध हो गए।
गंधर्वसेन ने रतन सिंह के कुल आदि की जानकारी प्राप्त कर दोनों का विवाह कर दिया। फिर रतन सिंह पद्मिनी को लेकर चित्तौड़ लौट आया। रतन सिंह ने अपने राज्य से एक तांत्रिक राघव चेतन को राज्य से बाहर निकाल दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए राघव चेतन अलाउद्दीन की सेवा में चला गया और उसने अलाउद्दीन के समक्ष पद्मिनी की तारीफ कर उसे चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। इस पर अलाउद्दीन चित्तौड़ पर चढ़ आया। जब 8 वर्ष तक वह चित्तौड़ को नहीं जीत पाया, तब उसने प्रस्ताव रखा कि यदि उसे पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखा दिया जाए तो वह दिल्ली वापस चला जाएगा। राणा ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसे पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखा दिया तथा जब रतन सिंह अलाउद्दीन को छोड़ने किले के द्वार तक गया, तब अलाउद्दीन ने धोखे से उसे कैद कर लिया और उसकी रिहाई के बदले पद्मिनी की मांग की। पद्मिनी ने अलाउद्दीन का प्रस्ताव मानकर 1600 सहेलियों के साथ दिल्ली आने का प्रस्ताव भेजा, जिसे अलाउद्दीन ने स्वीकार कर लिया। पद्मिनी पालकियों में सहेलियों के स्थान पर राजपूत सैनिकों को बैठाकर दिल्ली रवाना हो गई। दिल्ली पहुंचकर पद्मिनी ने अंतिम बार रतन सिंह से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब दोनों पति पत्नी मिल रहे थे, उसी समय पालकी में बैठे राजपूतों ने सुल्तान की सेना पर आक्रमण कर दिया। मौका पाकर रतन सिंह व पद्मिनी दिल्ली से भागकर चित्तौड़ पहुंच गए। अलाउद्दीन को जब छल का पता चला तो उसने ससैन्य राजपूतों का पीछा किया। रतन सिंह अपने सेना नायकों सहित लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और रानी पद्मिनी ने जौहर किया। पद्मिनी की कहानी का उल्लेख अबुल फजल ने अकबरनामा में, फरिश्ता ने गुलशन-ए-इब्राहिमी में, हाजिर उद्दबीर ने जफरुवली में, कर्नल जेम्स टॉड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में, फ्रांसीसी यात्री मनुची ने स्टीरियो डी मैगोर में तथा मुनोत नैन्सी ने नैन्सी री ख्यात में किया है। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। मेवाड़ के महाराणा क्षेत्र सिंह की उपपत्नी की संतान चाचा व मेरा ने कुंभा के पिता मोकल की हत्या कर मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए प्रयासरत थे। कुंभा द्वारा रणमल व रतिपाल के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने शीघ्र ही विद्रोहियों का दमन कर दिया, जिसमें चाचा व मेरा मारे गए। लेकिन चाचा का पुत्र एका व महपा पंवार भागकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में पहुंचने में कामयाब हो गए। मेवाड़ मालवा संबंध। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने कुंभा के विद्रोही व मोकल के हत्यारे सरदारों एक्का व महका पंवार को शरण दे रखी थी। कुंभा ने सुल्तान से महपा पंवार की मांग की, लेकिन सुल्तान के मांग ठुकरा देने के कारण कुंभा ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। 1437 ईस्वी सारंगपुर के युद्ध में सुल्तान महमूद पराजित होकर भाग गया, लेकिन कुंभा ने उसका पीछा कर उसे कैद कर लिया और उसे 6 माह मेवाड़ में कैद करने के बाद बिना शर्त रिहा कर दिया। महमूद ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए 1443 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय किले के द्वार के पास स्थित बाण माता मंदिर की रक्षा दीप सिंह कर रहा था। 7 दिन संघर्ष करने के बाद
सुल्तान की सेना जीत पाई। सुल्तान ने मंदिर की मूर्ति को तोड़कर कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दी व नंदी की मूर्ति के चूने को पकाकर राजपूतों को पान में खिलाया गया। महमूद ने चित्तौड़ पर अधिकार करने का भी प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। 1446 व 1456 ईस्वी में महमूद ने फिर मांडलगढ़ व क्रमशः चित्तौड़ जीतने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई। मेवाड़ गुजरात संबंध। 1456 ईस्वी में नागौर के फिरोज खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद शमस खां नागौर का शासक बना, लेकिन फिरोज के छोटे भाई मुजाहिद खां ने शमस खां को पराजित कर गद्दी पर अधिकार कर लिया। शमस खां ने कुंभा की सहायता से नागौर पुनः इस शर्त पर प्राप्त कर लिया कि वह किले की मरम्मत नहीं करवाएगा, लेकिन उसने वचन भंग कर किले की मरम्मत करवानी प्रारंभ कर दी तो नाराज कुंभा ने नागौर पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया। तब शमस खां ने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से अपनी लड़की का विवाह करके उससे सहायता की मांग की। कुतुबुद्दीन कुंभा के विरुद्ध सेना लेकर रवाना हुआ। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार राणा से धन मिलने के कारण सुल्तान गुजरात लौट आया। 1456 ईस्वी में गुजरात मालवा के मध्य चंपानेर में एक संधि हुई, जिसके बाद दोनों की सेना ने कुंभा पर आक्रमण कर दिया। फरिश्ता के अनुसार कुंभा ने धन देकर दोनों को लौटा दिया, लेकिन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा ने दोनों की संयुक्त सेना को पराजित किया। इस विजय के बाद कुंभा ने हिंदू सुरत्राण की उपाधि धारण की। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। कुंभा को युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा गया है। वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति व साहित्य में बड़ा निपुण था। महान संगीत ज्ञाता होने के कारण उसे अभिनव भट्टाचार्य तथा वीणा वादन प्रवीणेन कहा जाता था। उसने संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका व सूड प्रबंध ग्रंथ लिखे। संगीत राज के 5 भाग हैं। उसने चंडी शतक की व्याख्या, जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद और सारंगदेव के ग्रंथ संगीत रत्नाकर की टीकाएं भी लिखी। कुंभा ने मराठी, कन्नड़ व मेवाड़ी भाषा में नाटकों की भी रचना की थी। उसने कीर्ति स्तंभ के विषय पर एक ग्रंथ रचा और उसको शिलाओं पर खुदवाया तथा उसका कामराज रतिसार ग्रंथ 7 अंगों में विभक्त है। कुंभा को राणो रासो यानी विद्वानों का संरक्षक कहा जाता है। उसके दरबार में एकलिंग महात्म्य के लेखक कान्हा व्यास व प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री मंडन रहते थे। मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण, प्रासाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र और वास्तुकार नामक वास्तु ग्रंथ लिखे। इस प्रकार कवि मेहा की तीर्थमाला, नाथ की वास्तु मंजरी, गोविंद की कलानिधि प्रसिद्ध है। कविराज श्यामल दास की रचना वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से अकेले महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। इसके अलावा सिरोही में बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग व परमारों के प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर अचलगढ़, अजमेर में का पुनर्निर्माण करवाया। कुंभा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है
जो चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। कुंभा ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। कुंभलगढ़ शिलालेख में उसे धर्म और पवित्रता का अवतार व दानी राजा भोज व कर्ण से बढ़कर बताया है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर स्थित 9 मंजिले और 122 फीट ऊंचे विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में करवाया था। इसका निर्माण प्रधान शिल्पी जेता व उसके 3 पुत्रों की देखरेख में हुआ था। विजय स्तंभ को पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का अनमोल खजाना या भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। इसके मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की प्रतिमा होने के कारण विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समिति के संविधान के अनुसार प्रत्येक नए सदस्य को मुक्ति संग्राम से जुड़ने के लिए विजय स्तंभ के नीचे शपथ लेनी पड़ती थी।